तो इस वक्त की बड़ी खबर, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? चूंकि उन्होंने ये दावा किया था जन लोकपाल बिल अगर पेश नहीं हुआ सदन में, दिल्ली विधानसभा में, वो इस्तीफा दे देंगे। और आपको बता दें कि जन लोकपाल बिल पेश नहीं हो पाया है विधानसभा में। तो सवाल यही, क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे? पहले आपको लिए चलते हैं दिल्ली विधानसभा में इस वक्त क्या चल रहा है, देखिए कार्रवाई। 49 दिन के अंदर मैं अपने साथियों से भी पूछा, कईयों से अलग अलग, भाई तुम्हारे पास कोई मिलने आए किसी समस्या को लेकर, तो उसका उपाय कोई है तुम्हारे पास? सीवर रुका हुआ हो, पानी नहीं आ रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बड़ा ढोल पीटा था उसके अंदर 8 लाख फॉर्म आए हुए, पेंशन नहीं मिल पा रही है। हम विधायक, मैं नया थोड़ी देर के लिए मान लूं तो आज की तारीख में जनता सुबह 200, 300, 400 हमारे पास भी आती है, सबके पास आती है, उनको हम जवाब क्या दें? बिजली के बिल मुझे भी कहा था आगे हो जाएंगे, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा 30,000 रुपये महीने का बिल आता है, 15,000 बचेंगे। परंतु भाई ने बड़ी लंबी चौड़ी खंभों पे चढ़ के प्लास ले लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बिल जोड़ दिया, काट दिया, मत दो। आज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले हमें भेजा गया एप्रोप्रिएशन बिल, 372 करोड़ रुपए हेडिंग दे दिया अर्बन डेवलपमेंट। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं। आज एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं केजरीवाल, संकेत मिल रहे हैं सत्र खत्म होते ही ये ऐलान कर सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं, उनकी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान ये बात अरविंद केजरीवाल ने खुद कही थी, अगर वो जन लोकपाल बिल को पेश नहीं कर पाए सदन में तो वो इस्तीफा दे देंगे। आज बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला दिल्ली विधानसभा के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद ही कह दिया कि जन लोकपाल बिल पेश किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद सवालात उठने लगे। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए, वोटिंग की नौबत आई और उसके बाद ये तय हो पाया कि नहीं, जन लोकपाल बिल पेश नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं, सरगर्मी तेज हो चुकी है। खबर ये मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता आपस में बात भी कर रहे हैं। सवाल यही कि क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। उन्होंने एक बात कही थी खुद कि अगर जन लोकपाल बिल पेश नहीं कर पाए तो वो फिर इस्तीफा दे देंगे। हालांकि तब ये सवाल भी खड़े हुए थे कि आखिर शहादत की मुद्रा में क्यों है अरविंद केजरीवाल, क्यों इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। अभी सदन की कार्यवाही जारी है, लेकिन बड़ी खबर यही कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हमारे साथ एसके शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। दिल्ली विधानसभा में आप सचिव रह चुके हैं, लोकसभा के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं आप। सर, आगे क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है, क्या स्थिति बन रही है और खासतौर पर ये विधानसभा की आज की कार्यवाही कब तक चलेगी? नहीं, ये कार्रवाई तो 6 बजे तक चलेगी। कुछ आइटम 2-3 लगे हुए हैं, अच्छा, वो निकल जाएंगे और मेन आइटम तो यही लोकपाल वाला था। तो मुझे नहीं लगता 6 बजे के बाद कार्रवाई चलेगी। कोई ऐसा इम्पोर्टेंट आइटम एजेंडा आज इसमें नहीं है। एक्सटेंड किया जा सकता है? नहीं, एक्सटेंड कोई आइटम जरूरी है ही नहीं, एक्सटेंड किस लिए करना है। सरकारी खर्चे को लेकर चर्चा हो रही है। हाँ, वो एप्रोप्रिएशन बिल है, वो रूटीन मैटर है, कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। सरकार को पैसा निकलवाना होता है कंसोलिडेटेड फंड से, तो सदन की मंजूरी से ही सारे पैसे निकलते हैं। ठीक है। हमारे साथ कुंदन सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली विधानसभा से। कुंदन, क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं। या बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल और उनका कैबिनेट पूरा इस्तीफा दे सकता है, लेकिन कुछ मोरालिटीज है वो पूरा की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो विधानसभा के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है वो सप्लीमेंट ग्रांट की चल रही है और कुछ सब्सिडी वाले इश्यूज को लेके, जैसे बिजली वाले इश्यूज को लेके चल रही है। लेकिन जो हमें खबर है कि अरविंद केजरीवाल अपना मोरल स्टैंड क्या है, विधानसभा से बाहर निकलेंगे तो मीडिया से रूबरू होंगे और अपना स्टेज स्पष्ट कर देंगे। जहां तक इस्तीफा देने का सवाल है, जो अभी तक सोर्सेज बता रहे कि कल वो अपनी पूरी कैबिनेट को बुला के दिल्ली सचिवालय में एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद अपने जो कैबिनेट कोलीग्स उनको अपना स्थिति स्वस्थ करेंगे। इसके बाद उनकी टीम हो सकती है कि जाके एलजी हाउस जाके इस्तीफा दे दे या टैक्स कर सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार इस्तीफा देगी, ये लगभग तय हो चुका है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहले भी कहते रहे कि क्योंकि कुंदन अब कोई विकल्प भी अरविंद केजरीवाल के पास हो ऐसा नजर नहीं आता है। जिस तरह से कई मौकों पर उन्होंने दावे कर दिए कि अगर जन लोकपाल बिल पेश नहीं होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो क्या कोई सूरत उनके पास है, कोई ऐसा विकल्प उनके पास बचता है कि इस्तीफा ना दें? नहीं अखिलेश, बिल्कुल नहीं बचता। जिस तरीके की मोरल हाई ग्राउंड के अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की लड़ाई आने वाले
कम से कम लोकसभा चुनाव के लिए लड़ने जा रहे हैं। और जिस तरीके की मोरालिटी की बात करते, मुझे नहीं लगता कि अब कोई बीच का रास्ता बच गया है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा खेल तब उनके पासे से अलग हो गया जब एलजी के लेटर को लेकर अपोजिशन की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और बिल की टेबल को लेकर संवैधानिक सवाल उठाए जा रहे थे। उसके बाद वोटिंग के बाद करीब करीब स्पष्ट हो गया कि जो 42 सदस्य थे वो बिल के विरोध में थे और इनके साथ 27 लोग खड़े थे, जिसमें बिन्नी में इत्तेफाकन खड़े थे। लेकिन एक आदमी स्पीकर की वजह से तो स्पीकर ने साफ कर दिया कि वो बिल अब टेबल नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, तो बिल पेश नहीं हुआ है तो क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? ये सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए थे और जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो सूचना हम तक आ रही है उसके मुताबिक केजरीवाल बहुत जल्द इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं। कुंदन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। एसके शर्मा हमारे साथ लगातार यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, दिल्ली विधानसभा के सचिव रह चुके हैं। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस दौरान? ये रिपोर्टर कह रहे हैं कि इस्तीफा सारे मंत्री कल मीटिंग करके एलजी के पास देंगे। सारे मंत्रियों को जाने की आवश्यकता नहीं होती, ना वो जाते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना जाता है। तो अगर वो अकेले इस्तीफा दे देते हैं तो इट इज डीम्ड टू बी द रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, दिल्ली विधानसभा से हमारे साथ पल्लवी झा हमारी सहयोगी भी जुड़ रही है। पल्लवी, क्या आप देखें? बिल्कुल, जिस बात पर चर्चा हो रही है कि अब केजरीवाल क्या करेंगे, क्योंकि केजरीवाल ने कहा था कि अगर बिल टेबल या इंट्रोड्यूस नहीं होता है तो वो इस्तीफा दे देंगे और यही सवाल अभी सदन के अंदर बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। एप्रोप्रिएट बिल पर चर्चा हो रही थी और ये बात उठाई गई कि जब जन लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, स्पीकर ने मान लिया कि इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो अब मॉरल ग्राउंड पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। और जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से हमें पल्लवी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं। आपने कहा कि विधानसभा में भी कुछ विधायक बीजेपी के इस बात को लेकर कह रहे हैं, बीजेपी की विधायक मांग कर रहे हैं इस्तीफे की अरविंद केजरीवाल से। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने तो ऐसे में तो सवाल खड़ा होगा ना कि जन लोकपाल बिल उनके लिए बड़ा मसला था कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा, इसी बहाने क्या बीजेपी के नेता राजनीति कर रहे हैं अगर वो सीएम से इस्तीफे की मांग करने लग गए हैं? जाहिर तौर पर अखिलेश, जाहिर तौर पर राजनीति तो दिखाई पड़ रही है, चाहे वो कांग्रेस या फिर हम बीजेपी की बात करें। और अभी हाल फिलहाल में जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग बुलाई है, अपने जो आप पार्टी के दफ्तर है सारे वॉलंटियर्स को बुलाया है और माना जा रहा है कि वहां पर वो अपने इस्तीफे की घोषणा भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी का जिस तरीके से सदन में सवाल उठाना कि जिस ग्राउंड पे कहा था उन्होंने कि जब बिल टेबल नहीं होगा या इंट्रोड्यूस नहीं होगा तो वो इस्तीफा दे देंगे, तो कहाँ गए उनके मोराल, कहाँ गए उनके, क्या उनको लाज नहीं आती है? अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सवाल बीजेपी ने खड़ा किए और जो राजनीति दिखाई पड़ रही है वो साफ दिखाई पड़ रही है। पल्लवी, इस वक्त वहां विधानसभा में क्या चल रहा है? कहा यह जा रहा है कि सरकारी खर्चे को लेकर तमाम तरह की जो चर्चाएं हो रही हैं वो जरूरी है वो पास हो ताकि सरकार का खर्च आगे चल सके। ये मजबूरी है केजरीवाल की, इसलिए अभी सदन में मौजूद है और बहुत जल्द इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं इस कार्रवाई के खत्म होने के बाद। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हंगामापूर्ण रहा है पूरा सदन, चाहे वो हम जन लोकपाल बिल टेबल होने के पहले का हंगामा हो, चाहे अभी एप्रोप्रिएट बिल की बात हो रही है, उस पर लगातार जो बीजेपी घेर रही है कि ये सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, ये जनता के पैसे को और भी ज्यादा खर्च करवा रहे हैं, ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं और ये पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। चाहे वो जन लोकपाल बिल पर लेकर के हो या फिर एप्रोप्रिएट बिल को लेकर हो, तमाम चीजें हैं। हमारे साथ कुमार कुंदन जो अंदर थे इस वक्त, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। कुमार, क्या चल रहा है अंदर, किस बात की चर्चा हो रही है? अभी इस बात से जानकारी नहीं मिल रही, नई जानकारी ये मिल रही है कि हनुमान रोड जहां पे आप कार्यालय का दफ्तर है वहां सब तरह की तैयारी कर ली गई है। अरविंद केजरीवाल सीधे यहां से आपके दफ्तर जाएंगे और दफ्तर जाके अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वहां वो इस्तीफा देंगे या फिर कार्यकर्ताओं के सामने ये बोलेंगे कि हम रेफरेंडम कराना चाहते हैं, हम इस्तीफा दे या ना दे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये चाह रहे थे कि हम इस वक्त विधानसभा के अंदर बोले, मतलब जन लोकपाल पे अरविंद केजरीवाल बोले और वहीं पे वो अपना इस्तीफा दें। लेकिन चूंकि परिस्थिति कुछ ऐसी बनी जिसमें विधानसभा के अंदर वो बोल नहीं पाए और बार बार लोगों ने, विपक्ष ने और फिर कांग्रेस के लोगों ने भी उन्हें वोटिंग करने की बात की। उन्होंने कहा कि ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता और इस तरह की कई सारी बातें उन्होंने विधानसभा के अंदर रखी। बीजेपी के एमएलए ने सवाल उठाया था कि अब उनको लाज आना चाहिए, अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी की क्या राजनीति थी? देखिए, बीजेपी बार बार ये कह रही थी इस पूरे मामले को लेकर कि हम जन लोकपाल के विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जो कुछ भी जन लोकपाल जिस तरीके से आ रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं। और जैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर का लेटर पढ़ा गया उसके बाद एक तरह से बीजेपी के हाथ में ब्रह्मास्त्र की तरह कह सकते आ गया। और शायद यही वजह है कि कल चूंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि अगर जन लोकपाल बिल पेश नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा,
और सबको इसी बात का इंतजार था कि अगर पेश होने की तो बात छोड़िए, यहाँ तो इंट्रोड्यूस तक नहीं हो पाया, और वो भी तब जब पहली बार अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगा कि बिल इंट्रोड्यूस हो गया। उनके 4 मंत्रियों ने बाकायदा मेज थपथपा के ये कहा कि बिल इंट्रोड्यूस हो गया है, और उसके थोड़ी देर बाद जब ब्रेक लिया, एडजॉर्न किया स्पीकर ने, और अपने कमरे में जब उन्होंने सबकी मीटिंग बुलाई, तब उन्हें पता चला कि तो अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में एक कहीं न कहीं एक पल्लवी, जरा कुमार से ये पूछिए कि सदन की कार्रवाई कब तक चलेगी, क्या संकेत मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, अब जैसी स्थिति लग रही है, कब तक कार्रवाई चल सकती है सदन की? देखिए, सदन में जो भी बिल है, अप्रोप्रिएट बिल है या फिर फाइनेंशियल बिल है, उनका पास होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बजट का समय है और दिल्ली के पास पैसे की कमी है, और खास करके कुछ मेट्रो के प्रोजेक्ट रुकेंगे और बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। लेकिन